आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक आपका हम इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट आपके मेनली 6 टाइप के 6 टाइप के इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। आपका कार्बोकैटायन हो गया, एनायन हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया और फ्री रेडिकल हो गया। 6 टाइप के फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल जिसमें में से हम एक एक करके पढ़ रहे थे। तो फ्री रेडिकल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बन आयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्बिन जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे और वो कंप्लीट भी हो गया था। अब जो आपका 5वां टाइप का इंटरमीडिएट है वह है नाइट्रीन। अब हम नाइट्रीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रीन को लेकर के। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रीन, तो नाइट्रीन आपका क्या है? एक इंटरमीडिएट। इट इज एन इंटरमीडिएट। इट इज एन इंटरमीडिएट। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट है जो कि इंटरमीडिएट जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं एग्जिस्ट करता? फ्रीली डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता ही है कि जब आपका कोई यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शन हो है आपका रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होता है। रिएक्टेंट पहले आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो आपका रिएक्टेंट होता है वह रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में भी आपका क्या हो कि आगे चल करके यह एक इंटरमीडिएट में चेंज हो, और फिर ये इंटरमीडिएट आपका है, ये ट्रांजिशन फर्स्ट है, और फिर ये इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन सेकंड में चेंज होता है। फिर आगे चल करके किस में चेंज होता है? ये ट्रांजिशन जो सेकंड है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था कि रिएक्टेंट आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ अदर स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन इन्हीं इंटरमीडिएट स्पीसीज के थ्रू रन होता है। तो रिएक्टेंट पहले आपस में कोलाइड करके ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में भी ऐसा हो कि वो फिर किसी इंटरमीडिएट में चेंज हो, फिर वो इंटरमीडिएट किसी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में चेंज हो, और फिर आगे चल करके वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। एक आपका एक पाथ था रिएक्शन होने का। जो दूसरा पाथ था उसमें क्या था कि रिएक्टेंट आपका ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करे, और आपस में कोलाइड करने पर एक दूसरे के साथ लूजली बाउंडेड हो सकता है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट आपके रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करें, आपस में क्या करें, कोलाइड करें, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, और आपस में कांटेक्ट आने पर यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या करें, एनर्जी का लेन देन करें। और यहाँ पे इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक आपका स्टेट बने जिसमें आपका रिएक्टेंट की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, चेंज होगी उस इंटरमीडिएट स्टेट पे। और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा आपका। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट आपका आपस में कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, और कोलाइड करने पे जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वह एक दूसरे से लूजली बाउंडेड होंगे, बाइंडेड होंगे। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ेंगे, लूजली होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे, और उनके बीच में एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। उनके रिएक्टेंट की जो मॉलिक्यूल है उनके जो बॉन्ड लेंथ है उनके बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग आएगी, किसी की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, किसी की बॉन्ड लेंथ घटेगी। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। और ये जो आपका स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में लूजली बाउंडेड है, क्या है,
लूजली बाउंडेड होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे, लूजली बाइंडेड होंगे एक दूसरे के साथ में। और इस यहाँ पे जब एक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, लूजली बाइंडेड होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और ये जो स्टेट है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो स्पीसीज आपका बनेगा, उसे क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे। ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट फिर सुटेबल कंडीशन मिलने पर इंटरमीडिएट में न चेंज होकर के शायद डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो दो रास्ते थे आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के। एक रास्ता आपका ए है कि आपका रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट किसी अदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट में चेंज हो, फिर ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट फिर ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो, और ये आपका फाइनली क्या हो, ट्रांजिशन स्टेट जो सेकंड बना है वो आगे चल करके प्रोडक्ट में चेंज हो। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ भी बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्राफ भी बनाया था। मान लो कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पे इधर इस एक्सिस पे मैं एनर्जी ड्रा किया था, और इस एक्सिस पे मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट ड्रा किया था, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो अगर ये रिएक्टेंट है, मान लो इस रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, मान लो समथिंग है, सपोज दैट इतनी है। ठीक है, इस रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। अगर ये रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करें, और कोलाइड करने पे एक दूसरे के साथ लूजली बाउंडेड हो, और यहाँ पे लूजली जब बाउंडेड होंगे तो एक दूसरे के साथ में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। तो मान लो कि आपका रिएक्टेंट ए है, और जब रिएक्टेंट आपस, देखो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, कोलिजन थ्योरी कहता है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे जो प्राइमरी कंडीशन होती है वह ये होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने चाहिए। और जब मान लो कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मान लो ट्रांजिशन स्टेट बना, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब चूंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मान लो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। ऐसा हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट जो फर्स्ट है, ये आगे चल के क्या किस में चेंज हो जाए, आपका एक इंटरमीडिएट में चेंज हो जाए। ये यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या बनेगा आपका इंटरमीडिएट। और फिर इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में चेंज हो, यहाँ पे जो आपका स्टेट बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड आगे चलकर किसमें चेंज हो जाए, आपका प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से रिएक्शन आपका रन कर सकता है। या दूसरा जो तरीका है रिएक्शन को रन करने का, वह ये है कि रिएक्टेंट आपका जो है, रिएक्टेंट आपका, मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी समथिंग इतनी है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। अभी रिएक्टेंट जो है आपका, अगर आगे चल करके, देखो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मान लो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपका फॉर्मेशन होगा। इस इस एनर्जी लेवल पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, इस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी थी इतनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो ये दोनों जो आपका पाथ है, ये पाथ फर्स्ट है। रिएक्शन इसके थ्रू भी जा सकता है, रिएक्शन इसके थ्रू रन कर सकता है, और रिएक्टेंट इस पाथ के थ्रू आपका प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। या दूसरा रास्ता ये है, जो पाथ सेकंड है, इसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होगा उसका प्रोडक्ट में चेंज होने का जो तरीका होगा, इस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा। पहले ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होगा, फिर प्रोडक्ट में। इन दोनों के लिए ये आपका पाथ वन के लिए है, और ये क्या है, पाथ टू के लिए है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो वह इन दोनों रास्तों को दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को फॉलो करता है। अगर आप बात करोगे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का, तो देखो ट्रांजिशन स्टेट हुआ या इंटरमीडिएट हुआ, ये दोनों जो आपकी स्पीसीज है ना, ये दोनों स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं। ठीक है, बस दोनों में अंतर इतना होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वह काफी ज्यादा हाई एनर्जेटिक होता है, और एक अनस्टेबल होता है। इतना शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है कि इसे आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो। वहीं पे इंटरमीडिएट के बारे में बात करोगे तो इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई होती है, बट ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है, और इसे आप आइसोलेट कर सकते हो। इसी क्रम में मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट आपके जो होते हैं वह 6 टाइप के प्रपोज किए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपका हम सारे 5वें टाइप के इंटरमीडिएट के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, और दिस इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है, दिस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट में आपका
नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन in its valence cell, in its valence cell, वैलेंस cell। और ये जो आपका इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट में नाइट्रीन जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट में जो नाइट्रोजन होगा वह अपने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और ये जो स्पीसीज होता है नाइट्रीन, ये जो इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस इंटरमीडिएट पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे, देखो अब अगर नाइट्रोजन अपने वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो आपको पता है कि एवरी एलिमेंट वांट टू अचीव ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब ये हुआ कि इस नेचर में जितने भी एलिमेंट है वह अपने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। ये क्या, किसके रूल के हिसाब से? तो ये है आपका ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल के हिसाब से एवरी एलिमेंट वांट टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्योंकि जो आपका इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उन पर किसी अदर स्पीसीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, तो जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, वह उसके इनर्ट गैस के वैलेंस सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक एलिमेंट आपका इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है, और इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए अपने वैलेंस सेल में हर एक जो एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्पीसीज है आपका, जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट में आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट होगा, यह इंटरमीडिएट अपने वैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब चूंकि नाइट्रोजन की प्रयास ये होगा कि नाइट्रोजन ये चाहेगा कि मैं अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखूं, इसलिए जो नाइट्रोजन होगा वह इलेक्ट्रॉन की कमी को महसूस करेगा। क्या करेगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी को महसूस करेगा, यानी नाइट्रोजन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्या होता है? इस केस में जो नाइट्रीन में जो नाइट्रोजन होता है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से ये नाइट्रोजन किस तरीके का बिहेव करेगा, तो नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा। इलेक्ट्रॉन का भूखा क्यों है? क्योंकि यह जो स्पीसीज है, ये जो इंटरमीडिएट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इसी कारण से यह इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम करता है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर नाइट्रीन के बारे में, अगर नाइट्रीन का जनरल मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं, तो नाइट्रीन कुछ इस तरीके का आपका आपको देखने को मिलेगा। कोई एल्किल ग्रुप आपका नाइट्रोजन से लिंक होगा, नाइट्रोजन से लिंक होगा, और इस नाइट्रोजन के अगर बारे में देखोगे, इस नाइट्रोजन के पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इस नाइट्रोजन के पास में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप काउंट करोगे नाइट्रोजन के यहाँ केस में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड में, ठीक है। यानी इस नाइट्रोजन के पास में जो टोटल टोटल नाइट्रोजन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के पास में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे है? इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रीन। जैसे हमने बात किया था कार्बिन में, कार्बिन 2 टाइप के होते थे, वैसे ही नाइट्रीन 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन कैसे होंगे? ऐसे नाइट्रीन जिसमें आपका टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होगा 2s+1 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। और ट्रिपलेट नाइट्रीन ऐसा आपका नाइट्रीन होता है जिसमें टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है।
तो ये जो होते हैं आपके सिंगलेट और नाइट्रिन के क्लासिफिकेशन का तरीका है कि आपका जो नाइट्रिन अगर जिस नाइट्रिन के लिए टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 होगी उसे आप सिंगलेट नाइट्रिन बोलोगे, और जिस नाइट्रिन के लिए टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका 3 होगा ऐसे नाइट्रिन को आप ट्रिपलेट नाइट्रिन बोलोगे। अगर सिंगलेट नाइट्रिन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, सिंगलेट नाइट्रिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो सिंगलेट नाइट्रीन आपका कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से लिंक होगा एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका एक ऑर्बिटल में होगा, और यहाँ पे और दूसरा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा किसी दूसरे ऑर्बिटल में होगा, और एक आपका जो ऑर्बिटल होगा, ये जो आपका ऑर्बिटल है वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। वैकेंट पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल आपका क्या होगा? खाली होगा। और इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करोगे तो आपका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप देखोगे स्पिन, अगर आप बात करोगे इस पूरे स्पीसीज के लिए जो स्पिन है वह स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? तो स्पिन कैपिटल एस की बारे में बात करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, और इसके लिए माइनस हाफ। तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आएगा वह कितना आएगा? कैपिटल एस की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में देखोगे तो 2s+1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2s, एस की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये है आपका सिंगलेट नाइट्रेन। इसी तरीके से आप ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में बात करोगे तो ट्रिपलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, और इसके लिए, इन दोनों के लिए आप दोनों को ऐड कर लोगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो क्या आएगा? 1। और यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू देखोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो दिस इज ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। तो दो टाइप के नाइट्रीन के बारे में हमने चर्चा किया, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। अगर आप बात करोगे स्टेबिलिटी के बारे में तो आपका जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ट्रिपलेट नाइट्रीन में देखोगे तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या है? डिफरेंट ऑर्बिटल में है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह दोनों एक, ये जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह एक ऑर्बिटल में है, और दूसरा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? निगेटिवली चार्ज है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। इस कारण से यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी थोड़ी हाई होगी इन कंपेयर टू दिस नाइट्रीन। इसलिए जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा, क्योंकि ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है, और अलग अलग ऑर्बिटल में होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। और रिपल्सन कम होने की वजह से इसका क्या एनर्जी क्या होगा? कम होगा।
और अगर एनर्जी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, यानी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन को कैसे आप प्रिपेयर करोगे, तो नाइट्रीन को प्रिपेयर तो आप कई सारे कंपाउंड से कर सकते हो, जिसमें अगर फर्स्ट आप देखोगे तो फ्रॉम एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड। अब कोई एसाइल एजाइड से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब मान लो कोई आपका एसाइल एजाइड कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का एसाइल एजाइड है, इस तरीके का एजाइड, मतलब यहाँ पे हुआ कि नाइट्रोजन 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 नाइट्रोजन है, तो ये आपका एजाइड हो गया, ये हो गया आपका एल्किल ग्रुप हो गया, इसका पूरे का नाम है एसाइल एजाइड। ठीक है, तो ये मान लो किसी वजह से आपका कोई एसाइल एजाइड इस तरीके का है, तो इस एसाइल एजाइड से आप अगर इस एसाइल एजाइड को अगर आप हीट करते हो, तो हीट करने पे यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट नाइट्रीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज जो है आपका, ये है यहाँ पे रिजोनेंस में जाए, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन में जाए, तो ये क्या होगा, जो आपका पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, जबकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, केवल 3 बॉन्ड बनाता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीटली अपने ऊपर क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। और जब ये नाइट्रोजन कंप्लीटली सीमा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पुल कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो बॉन्ड ये ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था। अब चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे, ए नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो क्या हुआ, चला गया। अब वो चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या होगा, न्यूट्रल। यानी यहाँ पे आपका दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे जो N2A, जो 2 नाइट्रोजन है, ये N2 के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपका एक इंटरमीडिएट बना, ए दिस इज नाइट्रेन। तो आपने देखा कि एसाइल एजाइड को जब आपने हीट किया, तो नाइट्रीन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है,